बिहार में पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। शहर शहर बेखौफ बदमाशों ने खून की होली खेली है और बिहार के सियासी गलियारों में जंगल राज पर जिरह छिड़ गई है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है, जंगल राज है लेकिन दिल्ली में। पुलिस पे हमला हुआ है, गोली चला है, उसमें एक पुलिस वाले की जान गई है। उसी मतभेड़ में जो है अगर अपराधी मारे गए हैं तो इसमें किसी को कठिनाई क्या आ रही है? सब एक स्वर से बोलते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है फिर से। हर चीज में राजनेता जो है वो लगातार कहते हैं उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। तेजस्वी यादव को आईना बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने दिखाया। मधेपुरा में गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिग पीड़ित से मिलने पहुंचे नीरज सिंह बबलू ने बताया कि कैसे बिहार में जंगल राज आ गया है। जब जब इस तरह का नीतीश कुमार जी के सरकार में हम समझते हैं जंगल राज आता है, जब जब ये आरजेडी में मिलते हैं और जंगल राज का नतीजा है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं, छुट्टा घूम रहे हैं और मतलब चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार के अलावा अब गैंग रेप की घटना घट रही है। शर्म को भी शर्मसार करने वाली घटना ये मुरलीगंज में घटी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर आंख मूंदे हुए हैं और दिल्ली को कोस रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार में हो रहे अंधाधुंध मर्डर से वाकिफ होना चाहिए। समस्तीपुर में 24 घंटे में 3 कारोबारियों को भून डाला गया, पूरा शहर दहशत में। और बीती रात सर ये लोग दोनों भाई दुकान बढ़ा के जा रहा था सर, लगभग 9:30-10 के बीच में 5-7 अपराधी लोग मिल करके इसको मारपीट व गोली मार करके हत्या कर दिए दोनों को। लूटपाट भी हुई है। लूटपाट भी हुई है सर। कितने बैग का केस था, 2-2.5 लाख के समथिंग कैश हुआ सर। जमुई में तो चिमनी मालिक देवेंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। रंजिश पारिवारिक है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो है। एक व्यक्ति की अभी मृत्यु हुई है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। साथ ही साथ यह भी पता चला है कि जो दिवंगत हैं उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। इलाज के क्रम में उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। खगड़िया में 2 युवकों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। नदी किनारे से शव मिला है। सोचिए ऐसे राज्य को क्या कहेंगे। थाना बड़ा बाबू पूछे तो बड़ा बाबू कहता है कि मिरगंज में हुआ है घटना, तो वहाँ से बोला कि गोगरी थाना जाइए, तो वहाँ से वो फिर दरोगा फोन किया तो बोला कि खगड़िया अस्पताल भेज दी। वहाँ से हम बाइक से भी आ रहे हैं। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं, किसी से नहीं है दुश्मनी, हम लोग को किसी से नहीं। मीरगंज बिहार में 2 व्यक्ति की लाश है। सत्यापन के बाद पता चला कि दोनों नाच गान पार्टी के सदस्य लगते हैं और कहीं बाहर से आके यहाँ इनकी हत्या कर दी गई है। जहानाबाद में एक नवविवाहित महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। परिजन दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 22 में तो शादी हुआ था। इसको माँ बाप करा था कि हमको 5 लाख रुपया दो में हत्या कर दो। अच्छा, हत्या कर दिया। परिवार लेके फिर जहानाबाद सदर में आए। सदर में आए तो यहाँ पर खाली 2 खाली पेचकस के धंसल है, खाली टेस्टर है ना, टेस्टर के धंसल है। बेतिया में भी एक विवाहित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला 4 महीने की गर्भवती थी। फोन लगाई तो फोन लोग स्विच ऑफ हो गई। उसके बाद हम थाना में गई, गोपालपुर थाना में, और थाना के लेके गई जहाँ अपना लड़की की शादी के रहने तो देखने घर में मोबाइल घर के अंदर रखले रहे। सहरसा में पंच की हत्या कर दी गई। आक्रोशित लोगों ने बीच सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। संध्या को गोली मार के जख्मी कर दिया गया। आज इनका मृत्यु हो गया है। अपराधियों की छापामारी जारी है। तिवारी में हमारे गांव का एक लड़का बंटी सिंह और लक्ष्मण सिंह को अपराधियों ने गोली मार दिया था। गोली लगने के बाद डॉक्टर अजय सिंह के क्लिनिक में भर्ती कराया गया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। हाजीपुर में एक मजदूर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया है। पातेपुर थाना अंतर्गत कुआही निवासी सुनील राय को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही हम लोग सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इन्हें पीएचसी द्वारा यहां रेफर किया गया था और उन्हें कंधे में गोली लगी है। बिहार में आम से लेकर खास तक हर कोई क्राइम से कराह रहा है और डिप्टी सीएम दिल्ली को कोस रहे हैं। बीजेपी डिप्टी सीएम पर हमलावर है। देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है और उनको याद नहीं है ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। बिहार में ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं।
लेकिन सत्ताधारी दल अपने प्रदेश को छोड़ देश के हालात पर मुखर है। देखिए, भाजपा के लोग बिहार में जंगल राज होने की बात करते हैं। जहां इनका शासन है वहां तो दिखता नहीं है। मणिपुर में तो राक्षस राज और दानव राज है। खैर, लाख कोशिशें कर ले। दिल्ली की सत्ता पर जिस तरह से ये लोग अभी काबिज हैं, दिल्ली में जो जंगल राज की स्थापना इन लोगों ने की है, देश की जनता ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन का साथ देने का। बीजेपी वाले जब बिहार सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, और छिटपुट घटनाएं कहीं घटित भी हुई है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती। राजनीति का चश्मा अलग होता है। बिहार में जिस रफ्तार से क्राइम हो रहा है उसे रोकने की जरूरत है, लेकिन डिप्टी सीएम के बयान से ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने राज्य की नहीं देश की ज्यादा फिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।